दोस्तों, आज़ादी, जब ये शब्द आता है ना माइंड में या कहीं भी ये सुनने को मिलता है, तब एक चेहरा आता है उन क्रांतिकारियों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना लहू दे दिया, अपनी जान दे दी। वो शहीद हो गए, जैसे कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भी ना जाने कितने, अशफाकुल्ला खां और न जाने कितने क्रांतिकारी हैं जिनके नाम अगर लोगे तो गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है, अगर वो आज हम सोचते भी हैं तो ये लगता है कि जिन उन लोगों ने जो कुछ इस देश को दिया है, उस देश की आज़ादी के लिए जो अपनी आहुति दे दी है, उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर जो अंग्रेजों को बाहर फेंका है, वो एक ऐसे इतिहास में चढ़ गया है जो शायद किसी की ताकत उस इतिहास को मिटा नहीं सकती है। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर 16 अगस्त को या 15 अगस्त की शाम को अगर झंडे की, इस तिरंगे की अगर सम्मान करना आपको नहीं आता है, तो 15 अगस्त की सुबह या दोपहर को आप तिरंगे को अपने हाथ में मत लीजिएगा। ये आप मेरी विनती भी समझिए और मेरी वार्निंग भी, क्योंकि अगर आप मेरी विनती समझेंगे तो आप सही है और वार्निंग भी समझना सही है, क्योंकि मैं ये कतई सहन नहीं कर सकता कि आप या अगर कोई भी इस तिरंगे का अपमान करे या शाम को फेंकते हुए मिले या तिरंगा कई सड़कों पर मिले, अगर ऐसा करते कोई पकड़ा गया तो 100% ये है कि कानून से पहले उसको सजा दी जाएगी। और सजा क्या, कानून के हिसाब से ही दी जाएगी। वैसे मैं आपसे वार्निंग से ज़्यादा विनती ही करूँगा, क्योंकि आप सबकी ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि इस तिरंगे का सम्मान किया जाए, उन देश के क्रांतिकारियों का सम्मान किया जाए जिन क्रांतिकारियों ने हमारे लिए, इस देश के लिए, इस भारत के लिए अपनी जान को दे दिया, अपनी जान की आहुति दे दी। वैसे हम सबका ये बनता है कि हम उनका सम्मान करें। हम सब जब भी, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं, जब भी स्कूलों में या कहीं भी राष्ट्रगान सुनाई दे तो वहाँ पर खड़े हो जाएं, चाहे आप गाड़ी से हो, चाहे आप पैदल हो, चाहे आप कहीं से भी हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आजकल ये ट्रेंड हो गया है ना कि तिरंगे के नाम पर टोपियाँ बन रही हैं और भी कपड़ों के ऊपर तिरंगे का चित्र बनाया जा रहा है, उनको छापा जा रहा है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कल्चर नहीं है। तिरंगे को सिर्फ तिरंगे के रूप में ही देखना चाहिए, उसको किसी भी रूप में नहीं देखना चाहिए कि लोग पट्टी तक तो ठीक है, लेकिन टोपी बनाई जा रही है, ये टी शर्ट बनाई जा रही हैं, या और भी बहुत कुछ बनाया जा रहा है, उस डिजाइन को बदला जा रहा है और भी बहुत कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, इन सबको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। हम देश का सम्मान करते हैं, तो इसलिए अपने तिरंगे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और ये चल रहा है ना कि आज़ादी क्या है, आखिर क्या है आज़ादी। वैसे बोलने की आज़ादी के नाम पर देश को ही गाली देना, भारत के खिलाफ बोलना, ये आज़ादी नहीं है। और बोलने की आज़ादी के नाम पर आप देश की बुराई करना या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना जिसने देश को बनाया, जो देश अगर आज टिका है उनके कारण उनको ही अगर गालियां दी जाए तो ये आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी को छीन लेना चाहिए वैसे तो। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश से आतंकवाद का मतलब वही है जो देश को गाली दे। जो भी व्यक्ति हो जो देश को अगर गाली देता है तो वो सिर्फ कानून ही नहीं, हम लोग भी सजा दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, जो देश के बारे में गलत सुन सकता है, ये 100% सही है कि वो भी उस देश को गाली दे सकता है। और आप सबसे यार इतना ही कहना था। और आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।